गुस्सा जैसे आपने शुरू में बताया एक इमोशन है। उस इमोशन को हमने दबाना नहीं है, उसको हमने कंट्रोल करना है। गुस्सा तो आता है लेकिन उसके इजहार के बाद हमने देखा है कि सारी मुसीबत और सारे मसले शुरू होते हैं। लोगों के रिश्ते तबाह होते हैं, डाइवोर्स होती हैं, बच्चे घर से निकाले जाते हैं, जायदादों से आग कर दी जाते हैं। कल भी हमने एक मरीज देखा जिसको इम्पल्सिव डिसऑर्डर था, उसके शोहर के दरमियान इतनी वो इख्तलाफ आ गए थे कि अभी उनकी घर की डाइवोर्स की बातें चल रही थी। सर, हम डेली बेसिस पे सुनते हैं कि गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, तो क्या आपके नज़दीक ये सिर्फ एक कंट्रोल ना करने का एक प्रॉब्लम होता है, बीमारी होती है, या एक डीपर इमोशंस की तरफ ये जा रहा होता है, या अंदर एक डीपर इमोशंस होते हैं इंसान के? देखें, गुस्सा जैसे आपने शुरू में बताया एक जज्बा है, एक इमोशन है, और उस इमोशन को हमने दबाना नहीं है, ये नहीं कि दबाना है, उसको हमने कंट्रोल करना है। और आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि उसको कंट्रोल कैसे करना है और उसको मैनेज कैसे करना है, उसका इजहार कैसे करना है। और क्योंकि जो गुस्सा तो आता है लेकिन उसके इजहार के बाद हमने देखा है कि सारी मुसीबत और सारे मसले शुरू होते हैं। तो गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि जिस पे लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, गुस्सा पे कंट्रोल नहीं रख सकते। और गुस्से की पहले अगर हम बात करें तो बीमारियों के पहले मैं बात करता हूँ कि गुस्सा एक ऐसा इमोशन है कि ये काफ़ी बीमारियों में लोग इस पे कंट्रोल रखना भूल जाते हैं, उनको मुश्किल होती है। बहुत बीमारी हैं इसमें। सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा कि हमारी डिप्रेशन की बीमारी है, उसमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है। उसमें वो जैसा आपने कहा बिल्कुल चिड़चिड़ापन आ जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ऐसे सेवियर मूड स्विंग्स के एकदम गुस्सा आ जाता है। यानी कि लोग भी हैरान होते हैं कि यार ये तो 6 महीने पहले ठीक था, एकदम इसको क्यों गुस्सा आता है। लेकिन वो गुस्सा डिप्रेशन में आ रहा होता है। क्यों आ रहा होता है इस पर भी मैं आगे जाके बात करूँगा। गुस्सा आपको नशा या नशावर अद्वियात जो आप लेते हैं, मैं तो बार बार इसका जिक्र करता हूँ लेकिन लोग अब मुझ पर हंसेंगे, लेकिन चूंकि हम ये रोज़ देखते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ, लोगों के रिश्ते तबाह होते हैं, डाइवोर्स होती हैं, बच्चे घर से निकाले जाते हैं, जायदादों से आग कर दी जाते हैं। नशा और नशावर अद्वियात, उसमें चर्स है, उसमें आइस है, ये दो चीज़ें तो बहुत ही कॉमन है। कोकेन थोड़ा महंगा नशा है, शराब में फिर काफ़ी आ जाती हैं। तो वैसे हमने शराब और अल्कोहल के बारे में भी और आइस के बारे में भी वीडियोस बनाई है। मैं थंबनेल्स और लिंक्स यहाँ पे डाल दूंगा, किसी को अगर जानना है, कोई जानना चाहते तो ही बंदा देखे। इसमें गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। एक इंसान जिसका गुस्सा सारी उम्र ठीक रहे, इसमें गुस्सा उनके कंट्रोल से उनका ट्रिगर करता है और बिल्कुल उससे आपे से बाहर हो जाता है। और एक और चीज़ है, बड़ी नाज़रीन को शायद पता ना हो लेकिन आपको मैं रोज़ाना देखते हैं, एक ऐसी शख्सियत की बीमारी है जिसको इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। उसमें उस शख्स को, इंसान को अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकता। उसको हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरे अल्फाज में इसको इमोशनली अनस्टेबल, यानी कि उसके जज्बात अनस्टेबल होते हैं और उसमें भी उनको सीवियर गुस्सा आता है और इतना गुस्सा कि वो गुस्से पे कंट्रोल नहीं रख सकते। इम्पल्सिविटी। हाँ, ज़बरदस्त आपने नाम दिया इम्पल्सिविटी। अब इम्पल्सिविटी गुस्से की एक शदीद नोयत है। यानी कि एक तो गुस्सा होता है, गुस्से कंट्रोल ना रखना, लेकिन इम्पल्सिविटी गुस्से की शदीद नोयत है जिसमें एकदम इंसान को ऐसा गुस्सा आता है कि वो बगैर सोचे समझे कोई बात कर ले, अगर कोई अमल कर ले, अगर उसके पास हाथ में गिलास है तो गिलास तोड़ देगा, बिल्कुल। बॉटल है, कोई बॉटल तोड़ेगा, एक्ट आउट करेगा बगैर सोचे समझे। हमने देखा लोग इस तरह अपने मोबाइल तोड़ लेते हैं और जैसे ही वो एक्ट आउट करते हैं बगैर सोचे समझे, और 2 मिनट बाद, 4 मिनट बाद, 1 घंटे बाद उनको नदामत होती है, गिल्ट फीलिंग होती है। ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने गाली क्यों दे दी, ये मैंने ताना क्यों दिया, ये मैंने गुस्से में गाली ये क्यों कर दिया, मैंने चीज़ क्यों तोड़ दी। बाद में उनको नदामत, गिल्ट फीलिंग होती है। इसको इम्पल्सिव बिहेवियर कहते हैं। वैसे तो इम्पल्सिविटी की बहुत टाइप्स भी हैं। इसमें लोग इम्पल्सिव शॉपिंग भी करते हैं, इम्पल्सिव और भी काम करते हैं, लेकिन मैं भी इम्पल्सिव एंगर की बात कर रहा हूँ जिसको हम गुस्से में कहते हैं। और इम्पल्सिवनेस जो है इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। अभी कल भी हमने एक मरीज़ देखा जिसको इम्पल्सिव डिसऑर्डर था और वो बार बार उसके शोहर के दरमियान इतनी उसको इख्तलाफ आ गए थे कि अभी उनकी घर की डाइवोर्स की बातें चल रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो का मुकम्मल पॉडकास्ट हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मौजूद होगा। चलिए वहाँ पे मिलते हैं।